कि फिलहाल तो ये तीनों ही बाहर की तरफ को निकल गए थे, जहाँ पे जाने के बाद फिलहाल तो युआन कह रहा था कि सिस्टर याओ याओ, आपने मेरी बैग के पीछे क्या कर दिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सू भी कहने लग गई थी कि आखिर तुम्हें पेन क्यों फील हो रहा है, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। इसी के साथ टुनटुन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान युआन को करने लग गया था, तो फिर युआन भी उसे कैसे तो करके पकड़ लेता है, लेकिन लास्ट में उसके मुंह पे काफ़ी ही सारे हाथ वगैरह अपने मार देता है, जिसके साथ युआन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाह याद बिल्ले। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा सेड सा फेस बनाने लग गया था एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि रोने वाला है। तो फिर युआन उसे कुछ खाने के लिए देने वाला था, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन युआन उसको भी खुद ही खा लेता है, जिसे देखने के बाद उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पे कहती है कि तुम इससे पंगे तो ले रहे हो, लेकिन याद रखना अगर इसने एक बार स्पिट कर दिया तो फिर इसके स्टमक के अंदर से कुछ भी घटिया सा निकल सकता है। ये सुनने के बाद युआन काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन तभी यहाँ पे लोग काफ़ी तेज़ी के साथ भागते हुए जा रहे होते हैं। इन लोगों को नहीं पता था कि आखिर सिचुएशन क्या हो चुकी है। तभी वो लोग कह रहे थे कि प्रिंस जिया युआन को उस जगह से निकाला जा रहा है एंड उसकी जगह पे प्रिंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से रूल लेके आया है कि उसके लोग इस जगह पे कल्टीवेशन करेंगे। तो ये सुनते ही ये लोग भी तुरंत ही निकल चुके थे अपनी एकेडमी की तरफ। हालांकि इसी के साथ एकेडमी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। डिसाइबल तो देख रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों ही मास्टर्स को आखिर हो क्या गया एंड ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अपने गुस्से का प्रकोप एक दूसरे के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहाँ पे ह्यूज टोर्नेडोज देखने के लिए मिलते हैं। इवन इन टोर्नेडोज की पावर एक पॉइंट पे जाके इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि डिसाइबल्स काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गए थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा फाइनली आगे बढ़ता है, कह रहा था कि डीन शू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन पहली बार अपीयर हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिया आपको भी समझना चाहिए कि यहाँ पे ये जो ब्रिज वगैरह बना हुआ है इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके इस ओरा रिलीज़ होने से, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कर डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए तो ऐसा ना ही करें। अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड के मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिया ही मान जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उन्हें डिसाइबल्स की भी फिक्र थी। हालांकि इसी के साथ वो कह रहे होते हैं कि तुम ये जो अपना घटिया सा आइडिया लेके आए उस आइडिया को अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सही होगा। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर आ चुका था और वो कह रहा होता है कि डीन जिया मुझे लग रहा है कि आप शायद हमारे प्रपोजल को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, और वैसे भी आपके जितने भी डिसाइबल हैं ये सब तो मुझे नाकारा ही नज़र आते हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इस कॉलेज के सारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं, लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा जब यूजलेस डिसाइबल कोई चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अपनी इस डीन की पोजीशन से त्याग दे देना चाहिए। इसी के साथ आप यहाँ से चले जाएं एंड मुझे लग रहा है कि आप ऐसा करेंगे भी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे डीन जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड उनके साथ वाले डिसाइबल भी अब फाइट करने के रेडी थे, लेकिन वो अपने डिसाइबल्स को रोक रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि युआन वहाँ आ जाता है, कह रहा था कि अच्छा मुझे लग रहा है कि प्रिंस आपको भी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी है डीन जिया को इस जगह से बाहर निकाल के फेंकने की। इसी के साथ युआन की इतनी सारी हिम्मत देखने के बाद सारे ही लोगों की नज़रें युआन के ऊपर थी। क्या कि युआन कब से इतना ज़्यादा स्मार्ट एंड चालाक हो गया है। तभी वो कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हो। हालांकि टुनटुन को भी इस चीज़ से देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड कह रहा था कि कितना ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ बाकी सारे लोग जो कि उस जगह पे मौजूद थे वो तो जैसे ही याओ याओ को देखते हैं वो पागल से हो चुके थे। उनका ध्यान तो लड़ाई से हट ही जाता है, बल्कि वो तो ही कह रहे होते हैं कि लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट ही हेवन से कहीं से उतर के आई है। हालांकि यहाँ पे याओ याओ उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि यहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही डीन को ग्रीट करती है। इसी के साथ डीन भी युआन की बातें सुनने लग गए थे। लेकिन तभी प्रिंस आगे आता है, कह रहा था कि ज़रा मुझे बताओ युआन, बीते कुछ सालों में डीन जिया ने क्या कर लिया एकेडमी के लिए। इनके डिसाइबल वो भी एक नंबर के नाकारा होते हैं, आज तक इनके डिसाइबल्स कुछ भी नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि तुम बस गलत चीज़ों का साथ देने में एक्सपर्ट हो। ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है एंड मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ से निकाल देना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हालांकि यहाँ पे सू कह रही होती है कि प्रिंस आपको कोई भी हक नहीं है, किसने आपको राइट दिया ये सब कुछ करने का। लेकिन युआन उसे चुप रहने के लिए कह रहा था एंड कह रहा होता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, अब तुम इन्हें बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकाल सकते। एंड वैसे भी कोर्ट इस साल काफ़ी अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बाकी सारे लोग भी आगे बढ़ के कह रहे होते हैं हमारे होते हुए इस बार कोर्ट अच्छा करेगी। लेकिन प्रिंस को इस बात से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वो कह रहा होता है कि क्या खाक अच्छा करेगी तुम्हारी कोर्ट। बीते कुछ सालों में आखिर तुम लोगों ने क्या कर लिया है जो कि अब तुम्हें लग रहा है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि अगर तुम लोग
इस जगह के सारी रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। सब के बावजूद भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वाकई काफ़ी सारी हिम्मत है, जो कि अभी भी मेरे सामने खड़े हुए हो एंड कल्टीवेशन के सारे रिसोर्सेज को वेस्ट करने के बावजूद भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। ये सुनने के बाद तो सारे लोगों को गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये प्रिंस सभी को नीचा दिखा रहा होता है। इसी के साथ वो लड़की भी कह रही थी कि तुम्हारी बात बिल्कुल ही गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते? हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। लेकिन वो तो तालियां बजाने लग गया था एंड कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को एक पेट लगा ही लेनी चाहिए। दरअसल मुझे लगता है कि अगर कोई तुम में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो फिर चलो इस पूल के अंदर बैठते हैं एंड देखते हैं कि आखिर जब तक इस फाउंटेन की एनर्जी हम लोग एब्जॉर्व कर पाएंगे तब तक कितना वक्त लगेगा। एंड जो सबसे पहले इस फाउंटेन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा एंड सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा वही जीत जाएगा। एंड अगर कोई तुम्हारी पार्टी में से या फिर मेरी पार्टी में से जीता तो फिर अपोजिट साइड की बात को भी मानना होगा। ये सारी चीज़ों से लोग एग्री कर जाते हैं। युआन भी कह रहा था कि मैं इसमें आराम से 1.5 आवर रह सकता हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे सारे के सारे लोग कह रहे थे कि युआन कुछ ज़्यादा ही बोलता है, तो चलो फिर फाउंटेन के पास ही चलते हैं, देख लेंगे कि आखिर कौन इसमें ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। इसी के साथ यहाँ पे युआन अपने सीनियर की इजाज़त ले रहा था एंड कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दिए, मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया, लेकिन मेरा ये फैसला सही था। तभी यहाँ पे डीन जिया भी कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है युआन, तुम कर लोगे। जिसके साथ ये लोग उस फाउंटेन के पास में आ चुके थे जहाँ पे वो स्पिरिचुअल पानी बह रहा होता है। सारे के सारे लोग अब यही देखने के लिए खड़े हो चुके थे। सभी को ये लग रहा था कि युआन ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वैसे भी बस उसने एक ही कंपटीशन जीता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उसे ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इसी के साथ यहाँ पे याओ याओ कह रही थी कि सू परेशान मत हो, वो कर लेगा। एंड बाकी सारे लोग भी यहाँ पे युआन को चीयर अप कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंस उसका मजाक बनाने लग जाता है एंड उसके साथी भी कह रहे थे कि ये युआन इतना ज़्यादा कैपेबल कब से हो गया कि सारे के सारे लोग उसे चीयर कर रहे हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सेकंड मास्टर भी कह रहे थे कि जो कुछ भी हो बस अपने प्रिंस को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, ताकि बाकी सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट ना हो। इसी के साथ यहाँ पे वो युआन से कह रहा था कि युआन चलो ठीक है, अब चलो इस फाउंटेन के अंदर चलते हैं। युआन भी अपनी बॉडी को लूजन अप करके तुरंत ही चला जाता है इस वाटर के अंदर। लेकिन तभी हमें प्रिंस की करतूत देखने के लिए मिलती है, जो कि अपने पास में एक पिल भी लेके आया था, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि इसकी ज़रूरत उसे पड़ जाएगी। ये दोनों ही वाटर के अंदर जाके बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी को वो अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग गया था, लेकिन युआन इस सिचुएशन में नोटिस करता है कि उसकी मेरिडियंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पे उसकी मेरिडियंस धीरे धीरे करके लूजन अप हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर तो उन्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त तक ये लोग बैठे रहते हैं। ऊपर मौजूद लड़की यहाँ पे कह रही थी कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, आगे कभी ये लोग बाहर निकलेंगे। युआन को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी बॉडी की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन उस सेकंड मास्टर को लग रहा था कि युआन बहुत ही जल्दी बाहर निकल के आने ही वाला है। इसी के साथ सू घबरा रही थी, कह रही थी कि क्या सच में युआन बाहर आ जाएंगे। तभी याओ याओ कह रही थी कि परेशान मत हो, मैंने कहा ना तुमसे कि कभी भी नहीं हारेगा वो। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंस की हालत तो अब खराब होने लग गई थी, जबकि उसकी 7 मेरिडियंस एकदम ही एक्टिवेट हैं। जिसके साथ ही जब वो युआन को देखता है तो समझ गया था कि युआन भी कुछ ना कुछ छिपा रहा है। इसी के साथ वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ और करना होगा, क्योंकि युआन तो ऐसे ही टिका रहेगा। एंड ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई उसी पिल को कंज्यूम कर लेता है, जो कि अब उसकी पावर को इन्हेंस करने वाली थी। एंड उसी का सहारा लेते हुए वो कुछ देर तक और इस जगह पे टिक के बैठ सकता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के आसपास काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लग गई थी।